हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड के 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश, रांची में आज भी सभी स्कूल रहेंगे बंद। चक्रधरपुर में मिट्टी का घर धंसा, महिला की मौत। झारखंड में मानसून की एंट्री के बाद मंगलवार से ही पूरे राज्य में लगातार बारिश हो रही है। पूरा राज्य पानी पानी हो गया है, नदी नाले उफना गए हैं। दरअसल बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है, जिससे झारखंड में मानसून सक्रिय हो गया है। इधर लगातार बारिश होने की स्थिति को देखते हुए रांची में आज शुक्रवार को भी सभी स्कूल बंद रहेंगे। क्लास केजी से 12वीं तक रांची जिला अंतर्गत संचालित सभी कोटि के सरकारी, गैर सरकारी सहायता प्राप्त और सभी प्राइवेट स्कूल आज 20 जून को बंद रहेंगे। रांची के डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने भारी बारिश की वजह से कल 19 जून को भी सभी स्कूल बंद रखने का आदेश जारी किया था। इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर प्रखंड के कुलितोडांग गांव में मिट्टी का घर धंसने से एक महिला की मौत हो गई, वही 3 बच्चे घायल हो गए। इधर मौसम विभाग ने आज 20 जून को भी राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई है। कुछ स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भी उम्मीद है। विभाग के मुताबिक 24 जून तक झारखंड के विभिन्न हिस्सों में वज्रपात के साथ बारिश जारी रह सकती है। इस दौरान लोगों से खुले में न रहने और सावधानी बरतने की अपील की गई है। लगातार हो रही बारिश से राज्य में जनजीवन प्रभावित हो गया है, लेकिन लोगों को गर्मी से राहत मिली है। भी झारखंड में जारी रहेगा झमाझम बारिश का दौर। आज जिन जिलों में होगी भारी बारिश, अलर्ट जारी। झारखंड की राजधानी रांची सहित कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। आज 20 जून को भी राज्य के कई जिलों में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, यह जानकारी मौसम विभाग ने दी है। मौसम विभाग के अनुसार आज 20 जून को राज्य के लगभग सभी स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। राज्य में अगले 5 दिनों में इसमें कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम केंद्र के अनुसार आज 20 से 23 जून तक राज्य में कहीं कहीं गर्जन और तेज हवाओं का झोंका के साथ वज्रपात की संभावना है। इस दौरान हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा होने की संभावना है। आज 20 जून को झारखंड में भारी बारिश के विभिन्न अलर्ट जारी किए गए हैं, जिसमें मौसम विभाग ने कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, रांची, लातेहार, लोहरदगा, खुंटी, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम में बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इस दौरान लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी है। इसके अलावा चतरा, पलामू, गढ़वा, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, गुमला और सिमडेगा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि जामताड़ा, गोड्डा, पाकुड़, देवघर, दुमका और साहिबगंज में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बोकारो में तेनूघाट डैम के 8 फाटक खोले गए। 55,000 क्यूसेक पानी का हो रहा बहाव। भारी बारिश के चलते निचले इलाकों में अलर्ट जारी। बोकारो में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण तेनूघाट डैम के 8 फाटक खोल दिए गए हैं। बुधवार को 2 और गुरुवार को 6 फाटक खोले गए। जलस्तर बढ़ने के कारण यह निर्णय लिया गया है। इससे 55,000 क्यूसेक पानी का बहाव हो रहा है। जिला प्रशासन ने नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने को कहा है। फाटक खोलने से नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने की संभावना है। इससे निचले इलाकों में जल भराव या बाढ़ की स्थिति बन सकती है। वर्तमान में किसी भी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है। वहीं तेनूघाट डैम के सहायक अभियंता मंगलदेव सिंह ने बताया कि 8 गेट खोले जाने से 55,000 क्यूसेक पानी का बहाव हो रहा है। इधर मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन सतर्क है। एनडीआरएफ और जिला आपदा प्रबंधन की टीमें तैयार है। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। नागरिकों को सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। नदियों के आसपास जाने से बचे और सुरक्षित स्थानों पर रहे। स्थिति बिगड़ने पर राहत और पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। रामगढ़ की रजरप्पा में भारी बारिश से भैरवी नदी उफान पर, चिल्का पुल के ऊपर से बह रहा पानी। रामगढ़ की रजरप्पा क्षेत्र में पिछले 24 घंटे से भी अधिक हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भैरवी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने से नदी किनारे बसी कई झोपड़ियां जलमग्न हो गई है। वहीं मां छिन्नमस्तिका मंदिर परिक्षेत्र के भैरवी नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ने से भैरवी नदी उफान पर है। भैरवी का पानी चिल्का पुल के ऊपर से बह रहा है। इससे गोला के रास्ते
रजरप्पा मंदिर का संपर्क टूट गया है। संपर्क टूट जाने से गोला की ओर से आने वाले श्रद्धालुओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ श्रद्धालु नए पुल का उपयोग कर मंदिर तक पहुंच रहे हैं, लेकिन ज्यादातर श्रद्धालुओं को 2 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर नए रास्ते से रजरप्पा मंदिर पहुंचना पड़ रहा है। हालांकि रजरप्पा मंदिर में स्थिति नियंत्रण में है। मंदिर के पुजारी सुबोध पंडा ने बताया है कि श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के पूजा अर्चना कर रहे हैं। इधर प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। हालांकि खराब मौसम के कारण कई जगहों पर कार्य प्रभावित हो रहा है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। झारखंड में भारी बारिश ने मचाई तबाही। रांची समेत इन 6 जिलों में आज स्कूल रहेंगे बंद। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। झारखंड में 17 जून को मानसून की दस्तक के बाद से भारी बारिश का दौर जारी है। एक तरफ बारिश से लोगों को राहत मिल रही है, तो दूसरी तरफ बारिश तबाही लेकर आई है। इसी बीच मौसम विभाग द्वारा जारी भारी बारिश के अलर्ट के बाद रांची समेत 6 जिलों में आज शुक्रवार को स्कूल बंद रहेंगे। आईएमडी के अलर्ट के बाद झारखंड की राजधानी रांची, खूंटी, हजारीबाग और पश्चिमी सिंहभूम जिलों में आज शुक्रवार को सभी स्कूल बंद रहेंगे। वहीं पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खारसावां जिलों में 8वीं तक की कक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले गुरुवार को भी झारखंड के कई जिलों में विद्यालयों को स्थगित कर दिया गया था। आज होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक। कई प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक आज 20 जून को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। यह बैठक शाम 4 बजे से झारखंड मंत्रालय स्थित मंत्री परिषद कक्ष में होगी। राज्य के प्रशासनिक और विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर इस बैठक में निर्णय लिए जा सकते हैं। सूत्रों के अनुसार बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, ग्रामीण विकास, शहरी आधारभूत संरचना और रोजगार से संबंधित कई नीतिगत फैसले लिए जा सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न जिलों में चल रही योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट भी मंत्री परिषद के समक्ष रखी जा सकती है। बैठक के दौरान कई नई योजनाओं को स्वीकृति मिलने की संभावना है। चक्रधरपुर में मानसून ने मचाई तबाही। मिट्टी का घर धंसा। मिट्टी में दबने से महिला की मौत, 3 बच्चे घायल। पश्चिमी सिंहभूम में मानसून की लगातार बारिश से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। चक्रधरपुर प्रखंड के कुलितोडांग गांव में मिट्टी का घर अचानक धंस गया। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई और 3 बच्चे घायल हो गए हैं। मृतक महिला गुरुबारी दोंगो के 2 बच्चे घायल हुए हैं। एक बच्चा 3 साल का गुलशन दोंगो और दूसरा 5 महीने का सुनील दोंगो है। तीसरा घायल चाईबासा के मुंडा गांव से आया 8 वर्षीय इंदा पूर्ति है, जो रिश्तेदार का बच्चा है। घर के धंसने से महिला मिट्टी में दब गई और बेहोश हो गई। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। इस घटना से 2 छोटे बच्चों की मां का साया उठ गया है। खूंटी में भारी बारिश में दीवार गिरने से युवक की मौत। खूंटी जिले के तोरपा प्रखंड अंतर्गत डोडमा गांव में गुरुवार सुबह भारी बारिश के बीच एक दर्दनाक हादसे में 19 वर्षीय युवक राजकुमार मांझी की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार राजकुमार अपने रिश्तेदार इंदर मांझी के घर की मरम्मत कार्य में अन्य लोगों के साथ जुटा था। इसी बीच बारिश के कारण पहले से कमजोर हो चुकी दीवार अचानक गिर गई, जिससे राजकुमार मलबे में दब गया। घटना के बाद ग्रामीणों ने उसे तुरंत मलबे से बाहर निकालकर खूंटी सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां प्रारंभिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे रांची स्थित रिम्स रेफर कर दिया, मगर परिजनों ने उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। एम्बुलेंस कर्मियों ने वेतन और स्थायीकरण की मांग को लेकर निकाला कैंडल मार्च। 28 को राजभवन घेराव की तैयारी। गुरुवार की शाम झारखंड प्रदेश एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के बैनर तले 108 एम्बुलेंस कर्मियों ने अपने लंबित मांगों को लेकर हजारीबाग शहर में कैंडल मार्च एवं विरोध प्रदर्शन किया। यह मार्च बुढ़वा महादेव मंदिर से शुरू होकर जिला बोर्ड चौक तक निकाला गया, जिसमें सैकड़ों एम्बुलेंस कर्मी शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान कर्मियों ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। प्रदर्शनकारी कर्मियों का कहना है कि अगर सरकार ने उनकी मांगों पर जल्द संज्ञान नहीं लिया तो वे 28 जून 2025 को राजभवन रांची के समक्ष 1 दिवसीय महाधरना प्रदर्शन करेंगे। लातेहार में 48 घंटे से लगातार बारिश। 254 मिलीमीटर बारिश से सड़कें टूटी, घरों में घुसा पानी, कई इलाकों में यातायात बाधित। लातेहार जिले में लगातार 48 घंटे से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बीते 3 दिनों में जिले भर में औसत 253.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। बारिश से नदी, तालाब और कुओं का जलस्तर बढ़ गया है। खेतों में पानी पहुंचने से किसान खुश हैं। खेती की तैयारी में किसान जुट गए हैं। बारिश से कई जगहों पर पानी घरों में घुस गया है।
है, कई सड़कें बह गई है तो कहीं पुलिया टूट गई है। महुआ डांड से मेदिनीनगर जाने वाली SN9 सड़क के लार बंधवा नाला पर बनी पुलिया का अप्रोच बह गया, इससे आवागमन बाधित हो गया। बारेसार थाना प्रभारी पारस मणिदीप की मदद से करीब 3 घंटे में बोरी भरकर अप्रोच को ठीक किया गया। इसके बाद यातायात बहाल हुआ। लातेहार शहर के अम्मा टिकर मोहल्ले में कई घरों में पानी घुस गया है। वही बालूमाथ के तितरिया खांड के कोलियरी के पार्किंग में खड़ा ट्रक नदी में गिर गया। हाइड्रा मशीन की मदद से ट्रक को बाहर निकाला गया। चंदवा के हुटाप पंचायत के बोरसीदा गांव को जोड़ने वाली सड़क की पुलिया बह गई है। इससे गांव का संपर्क जो है शहर से टूट गया है। खूंटी में कुएं में गिरे 2 छात्रों की मौत। NDRF की टीम ने 22 घंटे बाद शवों को निकाला। खूंटी जिले के मुरहू में निर्माणाधीन कुएं में दबे 2 छात्रों का शव NDRF की टीम ने बरामद कर लिया है। बुधवार को दोनों छात्र खेलने के लिए निकले थे, लेकिन गांव के बगल के कुएं में फिसलन के कारण गिर गए। उसके बाद मिट्टी की एक मोटी परत उनके ऊपर गिर गई। घटना के संबंध में CO शंकर विश्वकर्मा ने बताया है कि बुधवार दोपहर 2 छात्र स्कूल की छुट्टी के बाद खेलने निकले थे। उसी दौरान दोनों बच्चे निर्माणाधीन कुएं में गिर गए। सूचना पर प्रशासन और पुलिस की टीम बुधवार देर शाम तक कुएं में गिरे बच्चों को निकालने का प्रयास करती रही, लेकिन सफलता नहीं मिली। NDRF की टीम भी रात को पहुंच चुकी थी, लेकिन तेज बारिश और रात होने के कारण रेस्क्यू कार्य में परेशानी हुई। गुरुवार सुबह फिर NDRF की टीम ने रेस्क्यू अभियान शुरू किया और विभिन्न उपकरणों के सहयोग से कुएं में दबे दोनों छात्रों के शव को बाहर निकाला गया। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। उन्होंने कहा कि कागजी प्रक्रिया के बाद मृत छात्रों के परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन करीब 22.5 घंटे तक चला। इसके बाद सफलता मिली है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि बेवजह घरों से बाहर ना निकले और नदियों और तालाबों और अन्य जल स्रोतों से दूर रहें। उन्होंने कहा कि जिले के अधिकांश इलाकों में पानी के कारण जल जमाव की स्थिति बनी है। हेमंत सोरेन को रथ यात्रा में शामिल होने का आमंत्रण। जगन्नाथपुर मंदिर न्याय समिति ने मुख्यमंत्री से की भेंट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गुरुवार को उनके आवासीय कार्यालय में जगन्नाथपुर मंदिर न्याय समिति धुरवा रांची के प्रथम सेवक ठाकुर सुधांशु नाथ सहदेव ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को 27 जून को जगन्नाथपुर मंदिर परिसर में आयोजित रथ यात्रा महोत्सव में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई, जहां ठाकुर सुधांशु नाथ सहदेव ने मुख्यमंत्री को रथ यात्रा की तैयारियों की जानकारी दी और बताया कि इस वर्ष श्रद्धालुओं के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। इस अवसर पर मंदिर न्याय समिति के सेवक अमरदीप कौशल और हरिदास चौधरी भी उपस्थित थे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों को एक जानकारी दे दें कि न्यूज झारखंड का ऐप लॉन्च कर दिया गया है। ऐप प्ले स्टोर में आ चुका है, जहां से अब आप न्यूज झारखंड की हर एक वीडियोस को ऐप से भी देख सकते हैं और वहां से भी खबरों से अपडेट रह सकते हैं, सूचनाओं से अपडेट रह सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां से आप जो है ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत ही जल्द जो है इस ऐप में गिव अवे भी लॉन्च होने वाला है, जहां से अब आप हर मंथ कैश रिवॉर्ड भी वहां जीत सकते हैं और भी बहुत कुछ इस ऐप में आपको आने वाले दिनों में मिलने वाला है। तो इस ऐप को इंस्टॉल करना ना भूलें और वहां पर भी अपना प्यार और सपोर्ट दें। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज के अपने खबरों की ओर। गोड्डा में तालाब में डूबने से युवक की मौत। पैर फिसलने से गिरा तालाब में 24 घंटे बाद मिला शव। गोड्डा जिले में एक दुखद घटना सामने आई। ललमटिया थाना क्षेत्र में 18 वर्षीय निकेत हाजरा की तालाब में डूबने से मौत हो गई। घटना बुधवार को हुई, पर गोताखोरों को गुरुवार को निकेत का शव बरामद किया। बुधवार दोपहर को निकेत झरना तालाब के पास शौच के लिए गया था। वहां उसका पैर फिसल गया और वह तालाब में गिर गया। आसपास के ग्रामीणों ने तालाब में खोजबीन की, लेकिन उसे ढूंढ नहीं सके। ललमटिया थाना प्रभारी रोशन कुमार सिंह को सूचना मिलते हुए मौके पर पहुंचे। उन्होंने सुंदर डैम के गोताखोरों को बुलाया। पहले दिन की खोजबीन में सफलता नहीं मिली। अगले दिन गुरुवार दोपहर गोताखोरों ने तालाब से शव को बाहर निकाला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए गोड्डा सदर अस्पताल भेज दिया। आजसू के स्थापना दिवस की तैयारी का जायजा लेने खेलगांव पहुंचे सुदेश महतो। आजसू पार्टी प्रमुख एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो गुरुवार को स्थापना दिवस समारोह की तैयारी का जायजा लेने खेलगांव के हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम पहुंचे और तैयारी के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिया। उनके साथ झारखंड आंदोलनकारी प्रवीण प्रभाकर भी थे। प्रभाकर ने बताया कि आजसू पार्टी 22 जून को बलिदान दिवस के रूप में अपना स्थापना दिवस मना रही है। पार्टी कार्यकर्ता बलिदान दिवस समारोह की तैयारी में जोर शोर से जुट चुके हैं। कार्यक्रम में पूरे राज्य के सभी जिलों से कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। समारोह स्थल पर भी व्यापक तैयारी की जा रही है।
बोकारो में जल जमाव से बिगड़े हालात, डीसी ने किया निरीक्षण, 48 घंटे में नालों की सफाई का आदेश। बोकारो में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति बन गई है। डीसी अजय नाथ झा ने चास और बोकारो नगर निगम क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने पुल पुलिया, सड़कों, दुकानों, मंदिरों और गुरुद्वारे का निरीक्षण किया। डीसी ने बताया कि अगले 2 से 4 दिनों में भारी बारिश की संभावना है। शहरी क्षेत्रों में जल निकासी की स्थिति चिंताजनक है। उन्होंने बोकारो स्टील प्लांट प्रबंधन, नगर निगम और एनएचआई को 48 घंटे के भीतर सभी आवश्यक सुधार कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। नदियों के किनारे और अपार्टमेंट के पास कचरे का जमाव जल जमाव का प्रमुख कारण बन रहा है। डीसी ने नागरिकों से कचरा केवल निर्धारित स्थानों पर डालने की अपील की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि भविष्य में लापरवाही बरतने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लगातार बारिश से गढ़वा में कोयल नदी का जलस्तर बढ़ा। कंस्ट्रक्शन कंपनी का 2 करोड़ का सामान पानी में बहा। जिले में पिछले 2 दिनों की मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश की वजह से गढ़वा और पलामू जिला को जोड़ने वाली कोयल नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी का पानी अचानक बढ़ जाने के कारण निर्माणाधीन पुल का हिस्सा और निर्माण कार्य करने वाली कंपनी का सारा सामान बह गया है। इस कारण कंपनी को 2 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। पलामू के संखा से गढ़वा जिले के खजूरी तक सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है। निर्माण का कार्य शिवालया कंपनी करा रही है। इस सड़क के बीच में कोयल नदी है जो दोनों जिले को जोड़ती है। कोयल नदी के ऊपर कंपनी एक पुल का निर्माण करा रही है। भारी बारिश के बीच बुधवार की देर रात्रि अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया और पुल निर्माण कार्य का सारा सामान नदी की तेज धार में बह गया, जिसमें कंपनी को लगभग 2 करोड़ का नुकसान हुआ है। नदी की तेज धार में कंपनी का एक ट्रैक्टर भी बह गया। गनीमत यह रही कि चालक ने किसी तरह अपनी जान बचाई। राहुल गांधी के जन्मदिन पर रांची में रक्तदान शिविर, अंबा प्रसाद ने किया ब्लड डोनेट, के राजू भी रहे मौजूद। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के 55वें जन्मदिन के मौके पर रांची में युवा कांग्रेस की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। कांग्रेस भवन परिसर में लगे इस शिविर में बड़का गांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने केक काटकर राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया और रक्तदान कर सामाजिक सेवा का संदेश दिया। कार्यक्रम में झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी के राजू विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करते हुए राहुल गांधी के विचारों को जनमानस तक पहुंचाने की अपील की। शिविर में 60 से अधिक यूनिट रक्त एकत्रित हुआ, जिसे स्थानीय ब्लड बैंक को सौंपा जाएगा। बारिश का फायदा उठा रहे हैं चोर, सेंधमारी कर ज्वेलरी दुकान से लाखों के गहने उड़ाए। राजधानी रांची में लगातार हो रही बारिश का चोर फायदा उठा रहे हैं। पिठोरिया थाना क्षेत्र में अज्ञात चोरों ने एक ज्वेलरी दुकान में सेंधमारी कर लाखों रुपए के गहने चुरा लिए। यह घटना बुधवार देर रात की है। पिठोरिया के रणधीर कॉम्प्लेक्स में स्थित सचित ज्वेलर्स नामक दुकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया, लेकिन चोरों ने सीधे ज्वेलरी शॉप का शटर काटने के बजाय उसके बगल में स्थित जूते की दुकान की दीवार तोड़ दी और वहां से अंदर घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के अनुसार चोर दुकान का लॉकर तो नहीं तोड़ सके, लेकिन शोकेस में रखे गहनों और रिपेयरिंग के लिए आए गहनों को उड़ा ले गए। चोरी की यह पूरी घटना को अंजाम देने के बाद चोर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पिठोरिया थाना प्रभारी अभय कुमार मौके पर पहुंचे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है और चोरों की पहचान की कोशिश जारी है। लगातार हो रही बारिश के कारण बाजार में सन्नाटा था, जिसका फायदा उठाकर चोरों ने बड़ी आसानी से चोरी को अंजाम दिया। पुलिस ने कहा कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और दुकान मालिक से जानकारी जुटाई जा रही है। जोनाफोल की तेज धार में बह गया रांची के डीपीएस का संगीत शिक्षक। अनगढ़ा प्रखंड के जोनाफोल की तेज धार में फोटो खिंचाने के दौरान डीपीएस रांची का शिक्षक 40 वर्षीय माइकल घोष बह गए। घटना गुरुवार को दिन के 3:30 बजे की है। बताया जाता है कि डीपीएस सैटेलाइट कॉलोनी कांके रांची के निवासी डीपीएस के संगीत शिक्षक माइकल घोष डीपीएस के ही अपने 2 शिक्षक मित्र पंकज श्रीवास्तव और ऋत्विक सामंता के साथ गुरुवार को 4 पहिया वाहन से दिन के 1:30 बजे फोल घूमने पहुंचे थे। सभी फोल के पास सीढ़ी पर बैठकर खाना खा रहे थे। खाने के बाद माइकल घोष पानी के बीच पत्थर पर चले गए और अपने दोस्तों को फोटो खींचने के लिए कहा। इसी दौरान पत्थर पर फोटो खींचने के दौरान फिसलने से पानी की तेज धार में बह गए। वहां मौजूद उनके दोस्त शोर मचाने लगे। माइकल घोष मूल रूप से धनबाद के निवासी हैं। वर्तमान में वे रांची के जो अलकापुरी में रह रहे थे। घटना की सूचना मिलने पर अनगढ़ा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। जौना फूल अभी पूरे उफान पर है। थाना प्रभारी जो हीरालाल साहा ने बताया कि एनडीआरएफ की टीम बुलाने के बाद ही कुछ पता चल सकता है।
मुर्गा खरीदने के लिए 200 रुपए नहीं देने पर बहनोई ने साले की पत्नी को टांगी से काटकर उतारा मौत के घाट। गुमला जिले के घाघरा थाना अंतर्गत जोकारी गांव में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां बहनोई ने महज 200 रुपए के लिए साला की पत्नी की टांगी से काटकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान सलमा देवी के रूप में हुई है। घटना के बाद आरोपी फरार चल रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार बद्री करमटोली निवासी लीजवा लोहरा पिछले करीब 1.5 महीने से अपने ससुराल में था। बुधवार देर शाम वह नशे की हालत में घर पहुंचा और साला की पत्नी से मुर्गा खरीदने के लिए 200 रुपए मांगने लगा। सलमा के द्वारा पैसा नहीं देने पर दोनों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि तीजवा के पास में रखे टांगी से सलमा पर कई बार वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद वह मौके से फरार हो गया। देर रात घर लौटे पति ने पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी। इधर पुलिस हत्यारे की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। 8 दिनों में ही धंसने लगी नई सड़क, ग्रामीणों ने लगाया अनियमितता का आरोप। गुमला जिले के जारी प्रखंड में हाल ही में बनी एक सड़क जो परमवीर अल्बर्ट एक्का के क्षेत्र अंतर्गत बेतरी मोड़ से बेतरी गांव तक जाती है, निर्माण के महज 8 दिनों के भीतर ही धंसने लगी है। इस सड़क ने स्थानीय ग्रामीणों में भारी रोष उत्पन्न कर दिया है, जिन्होंने निर्माण कार्य में बड़े पैमाने पर अनियमितता का आरोप लगाया है और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। लगभग 2.5 किलोमीटर लंबी यह सड़क बिहारी कंस्ट्रक्शन द्वारा बनाई गई थी। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क के कालीकरण में घोर लापरवाही बरती गई है। पहली ही बारिश में सड़क पर दरारें पड़ने लगी है और कई जगहों में डामर भी उखड़ने लगा है, जिससे सरकारी पैसे की बर्बादी स्पष्ट दिख रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार सड़क निर्माण के दौरान रोलर का ठीक से उपयोग नहीं किया गया, जिससे मिट्टी में पर्याप्त वाइब्रेशन नहीं हुआ और सड़क की सतह मजबूत नहीं हो सकी। इसी का परिणाम है कि भारी वाहनों के गुजरने से सड़क की मिट्टी दबने लगी और जगह जगह सड़क धंसने लगी है। यह सीधा ठेकेदार की अनियमितता को उजागर करता है। सड़क के कई स्थानों पर किनारे मिट्टी धंसने से बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाओं का खतरा मंडरा रहा है। ग्रामीणों ने चिंता जताई है कि अगर जल्द ही इस सड़क की मरम्मत और निर्माण कार्य की जांच नहीं की गई तो कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। लातेहार में भारी बारिश, नदी में गिरा गेहूं लदा ट्रक, कोयला उठाने गया ट्रक भी नाले में डूबा। पिछले 24 घंटे में हुई बारिश के बाद बारिश का रौद्र रूप सामने आने लगा है। इस बारिश के कारण 2 ट्रक नदी में डूब गए। हालांकि गनीमत रही कि किसी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। दोनों ट्रक जिले के अलग अलग स्थानों पर डूबे। पहली घटना लातेहार और मनिका के बीच NH पर बने डायवर्सन पर हुई, जहां एक ट्रक अनियंत्रित होकर नदी में गिर गया। बाद में डायवर्सन टूटने के बाद जब नदी का जलस्तर कम हुआ तो ट्रक दिखाई दिया। हालांकि सड़क निर्माण कार्य में लगी कंपनी द्वारा विकल्प के तौर पर नया डायवर्सन तैयार रखा गया था, जिसके कारण वाहनों का परिचालन प्रभावित नहीं हुआ। लेकिन गेहूं लदे ट्रक के पानी में डूबने से भारी क्षति हुई है। वह दूसरी घटना बालूमाथ प्रखंड स्थित तेतरिया कोलेरी की है, जहां कोयला उठाने आया एक ट्रक नदी में गिर गया। हालांकि समय रहते क्रेन के जरिए ट्रक को सुरक्षित नदी से बाहर निकाल लिया गया। दरअसल कोलेरी के पास स्थित एक बरसाती नदी के किनारे एक ट्रक खड़ा था। इधर लगातार हो रही बारिश के कारण नाले में पानी भर गया, जिससे मिट्टी का कटाव शुरू हो गया। जब तक लोग कुछ समझ पाते, मिट्टी धंस गई और ट्रक का अगला हिस्सा नाले में जा गिरा। गनीमत रही कि ट्रक का ड्राइवर वाहन में नहीं था। उधर ट्रक को नाले में गिरता देख वहां मौजूद लोग भी डर गए। हालांकि ट्रक नाले के तेज बहाव में नहीं पहुंचा, क्योंकि ट्रक का पिछला हिस्सा नाले के ऊपर ही रह गया। बाद में आनन फानन में कोलियरी से क्रेन बुलाई गई और कड़ी मशक्कत के बाद ट्रक को नाले से सुरक्षित बाहर निकाला गया। फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर की एडमिट कार्ड जारी। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC की ओर से फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर की प्रारंभिक परीक्षा के एडमिट कार्ड गुरुवार यानी 19 जून को आधिकारिक रूप से जारी कर दिए गए हैं। अगर आप भी JPSC द्वारा आयोजित जो फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर की प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, तो आप आधिकारिक वेबसाइट jpsc.gov.in पर जाकर जल्द से जल्द अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर की प्रारंभिक परीक्षा 29 जून 2025 को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक आयोजित कराई जाएगी। देसी कट्टा दिखा वीडियो बनाने वाले 2 युवक गिरफ्तार। पलामू में देसी कट्टा और मोबाइल फोन जब्त। आरोपियों ने कहा
दोस्त से लिया था हथियार। पलामू पुलिस ने इंस्टाग्राम पर हथियार दिखाकर फॉलोवर्स बढ़ाने की कोशिश करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। नौडीहा बाजार थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि मंगराडी करकट्टा में 2 युवक अवैध हथियार के साथ फोटो और वीडियो बना रहे हैं। एसपी के निर्देश पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मंगराडी करकट्टा के सोनू कुमार 30 वर्षीय और पिपरा थाना क्षेत्र के श्रीपालपुर के सूरज कुमार 19 वर्षीय को एक देसी कट्टा के साथ पकड़ा। पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने अपने एक दोस्त से हथियार लिया था। टीएसपी अवध कुमार के निर्देश पर थाना प्रभारी अमित कुमार त्रिवेदी के नेतृत्व में टीम ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से देसी कट्टा और मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया है। नहीं हटेंगे रांची विश्वविद्यालय के अतिथि शिक्षक। झारखंड उच्च न्यायालय ने रांची विश्वविद्यालय में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि जब तक रिंकी कुमारी बनाम राज्य सरकार मामले में अंतिम सुनवाई नहीं हो जाती तब तक विश्वविद्यालय किसी भी अतिथि शिक्षक को नहीं हटा सकता। झारखंड अतिथि शिक्षक संघ के अध्यक्ष अरविंद प्रसाद ने जानकारी दी कि यह आदेश न्यायालय के पूर्ववर्ती व्यवस्था को दोहराते हुए आया है। अदालत ने यह भी माना है कि रांची विश्वविद्यालय ने पहले एक शपथ पत्र के माध्यम से यह वादा किया था कि अतिथि शिक्षकों को हटाया नहीं जाएगा। इसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन ने उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग के एक भ्रामक संकल्प का हवाला देते हुए कुलपति अजीत कुमार सिन्हा के मौखिक निर्देश पर सभी कॉलेजों के प्राचार्यों को अतिथि शिक्षकों को कार्य से रोकने का आदेश दे दिया। इस अवहेलना पर न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए सिमडेगा कॉलेज, सिमडेगा और कार्तिक उरांव महाविद्यालय गुमला के प्राचार्यों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। दोनों से 3 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा गया है कि उन्होंने न्यायालय के स्पष्ट निर्देशों का पालन क्यों नहीं किया। कोडरमा में बाइक और ऑटो की टक्कर, डंडाडी के पास हुए हादसे में 6 लोग घायल, 4 की हालत नाजुक। कोडरमा जिले के जयनगर थाना क्षेत्र में एक सड़क दुर्घटना में 6 लोग घायल हो गए। यह हादसा कोडरमा कोबार मुख्य मार्ग पर डंडाडी के पास हुआ। झुमरी तिलैया से पिपचो जा रहे 3 बाइक सवार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े ऑटो से टकरा गए। इस हादसे में बाइक सवार तीनों और ऑटो में सवार 3 लोग घायल हुए। स्थानीय लोगों की सूचना पर जयनगर थाना प्रभारी बबलू कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। 108 एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को सदर अस्पताल कोडरमा ले जाया गया। घायलों में कोडरमा थाना क्षेत्र के पथलडीहा निवासी ममता देवी 25 वर्षीय, प्रिंस कुमार 36 वर्षीय, मरकच्चो निवासी सितारा बानो 50 वर्षीय, सलमान आलम 15 वर्षीय, तिलैया के कर्मा निवासी संतोष दास 40 वर्षीय और कोडरमा के कोलवा कला निवासी पिंटू दास 25 वर्षीय शामिल हैं। चिकित्सकों के अनुसार इनमें से 4 लोगों की स्थिति गंभीर है। सभी का इलाज सदर अस्पताल में जारी है। पलामू में बारिश का कहर, कोयल नदी में फंसे बुजुर्ग को बचाया, मकान ढहने से एक घायल। पलामू में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मोहम्मदगंज थाना क्षेत्र के ग्राम कोलवा में कोयल नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से 70 वर्षीय सरफुद्दीन अंसारी नदी के बीच फंस गए। मोहम्मदगंज पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। इसी बीच नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 32 शाहपुर में एक और हादसा हुआ। गुरुवार तड़के तेज बारिश के कारण जगन्नाथ पांडे उर्फ मुन्ना पांडे का मकान ढह गया। वे मलबे में दब गए। सोई हुई अवस्था में उन पर छत गिरी। उन्होंने आवाज लगाकर अपनी पुत्री को सूचित किया। पुत्री ने तुरंत पड़ोसियों को बुलाया। स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर उन्हें बाहर निकाला। हादसे में जगन्नाथ पांडे को मामूली चोट आई है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि बाढ़ या नदी का जलस्तर बढ़ने की स्थिति में सतर्क रहें और कोई जोखिम न लें। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि वह किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई करेगी। लगातार बारिश से पतरातू डैम का जलस्तर बढ़ा, आसपास के इलाकों में जल जमाव। रामगढ़ जिले के पतरातू में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से पतरातू क्षेत्र में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पतरातू रांची मुख्य मार्ग के भगत सिंह चौक से लेकर पीटीपीएस काली मंदिर तक सड़कें नदी नाले में तब्दील हो गई है। कई इलाकों में जल भराव की गंभीर स्थिति बनी हुई है। पीटीपीएस काली मंदिर के समीप पहाड़ी नाला उफान पर है, जिससे सड़क पर आवागमन ठप हो गया है। खेतों में पानी भर जाने से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। पतरातू क्षेत्र के शहीद चौक के पास कई दुकानों, होटलों व घरों में पानी घुस गया है, जिससे स्थानीय लोगों समेत व्यवसायियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल दामोदर नदी उफान पर है तो पतरातू डैम से जुड़ने वाली नलकारी नदी के जलस्तर में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। आलमगीर आलम और आईएएस विनय चौबे की जमानत पर झारखंड हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई।
आज 20 जून को झारखंड हाईकोर्ट में 2 केस से जुड़े आरोपियों की जमानत को लेकर सुनवाई होगी। शराब घोटाले मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस विनय चौबे और टेंडर घोटाला के जरिए करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोप में जेल में बंद पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट में दोनों की याचिका पर सुनवाई होगी। रिम्स रांची में बारिश ने बढ़ाई मुसीबत, बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर जल जमाव से बेहाल। रिम्स रांची में हर साल की तरह इस बार भी बारिश ने गंभीर समस्या खड़ी कर दी है। लगातार हो रही बारिश के कारण अस्पताल के बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर में जल भराव और जल जमाव की स्थिति बन गई है। इसकी वजह से हड्डी रोग विभाग, इमरजेंसी, त्वचा रोग विभाग, आइसोलेशन वार्ड और भूतल समेत कई हिस्सों में पानी भर गया है। इस जल भराव की स्थिति केवल मरीजों और कर्मचारियों के लिए ही नहीं बल्कि अस्पताल की स्वच्छता, सुरक्षा और पूरी कार्यप्रणाली पर बुरा असर डाल रही है। साफ सफाई, जल निकासी और आपात व्यवस्था के अभाव में हालात और भी बदतर होते जा रहे हैं। खूंटी में बारिश के बीच पुल पर फंसे 6 मजदूर, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। खूंटी जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते एक बड़ा हादसा टलते टलते रह गया। अड़की थाना क्षेत्र के सोनपुर और डोरैया गांव के बीच करकरी नदी पर निर्माणाधीन पुल पर 6 मजदूर फंस गए हैं। घटना बुधवार शाम की है जब अचानक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया और मजदूरों की जान पर बन आई। मिली जानकारी के अनुसार फंसे मजदूरों में रोहित सहित कुल 6 लोग शामिल हैं जो पुल निर्माण कार्य पूरा करने के बाद उसी पर रुक गए थे। बुधवार की शाम अचानक तेज बारिश हुई जिससे करकरी नदी का पानी तेजी से उफान पर आ गया और मजदूर नीचे उतरने में असमर्थ हो गए। रोहित ने मोबाइल से संपर्क कर बताया है कि वे सभी पुल पर सुरक्षित हैं लेकिन चारों ओर से पानी घिर चुका है और हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अन्य मजदूर जो नीचे थे उन्होंने भी तुरंत प्रशासन को सूचना दी। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। एनडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच चुकी है और जल्द से जल्द मजदूरों को सुरक्षित निकालने के प्रयास में जुटी है। पुल के आसपास स्थानीय ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई है। वही प्रशासन का कहना है कि बचाव कार्य में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है और सभी संसाधन लगाए जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार फंसे सभी मजदूर झारखंड के रामगढ़ और डाल्टनगंज जिलों के निवासी हैं। फिलहाल सभी मजदूरों की स्थिति स्थिर है लेकिन जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी के कारण खतरा बरकरार है। मौसम विभाग के अनुसार खूंटी और आसपास के क्षेत्रों में अगले 24 घंटे तक भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। ऐसे में बचाव अभियान और भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए प्लीज न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।